जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं दीपांशु मांडव। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा आर एस अग्रवाल से चैप्टर 22। चैप्टर 22 में क्या है, वेक्टर निकालना सीखेंगे। वेक्टर में क्या, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड। उससे पहले मैं वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। वेक्टर वे क्वांटिटी है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर बात करूं वेक्टर इक्वेशन की, तो वेक्टर इक्वेशन अगर हमारे पास आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए वेक्टर मोड निकालते हैं, जो कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में। ठीक है, और यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ए मोड अपॉन फ्री ए वेक्टर अपॉन ए मोड वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ए मोड वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, इन क्वेश्चनों का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो निकालते हैं क्वेश्चन को मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वर्ग किससे कंपेयर कर लेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं हम। यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है इसके, यहाँ लेट हो जाएगा हमारा। तो मैग्नीट्यूड निकालना कैसे निकलेगा, ए वेक्टर मोड इक्वल, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स क्या है 1 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है 2 का स्क्वायर प्लस जेड क्या है आपका 5। इस इक्वेशन में कंपेयर कर लिया हमने, तो निकल का आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका रूट 30 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप चाहो तो फिर रूट से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर बी इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, अच्छा 30 का रूट निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 30 वेक्टर करके देख लो 15। ठीक है, और इसे भी कट करोगे चलेगा 5 का कट करोगे आप कितना जाएगा 3, निकलने के लिए कोई भी रूट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे ऐसे छोड़ देते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें भी क्या लिखा आपका, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कंपेयर कर लेते हैं वेक्टर इक्वेशन से। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्स की वैल्यू 5, स्क्वायर लगाइए। वाई की वैल्यू क्या होगी 4, लेकिन -4 है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका स्क्वायर माइनस प्लस जेड की वैल्यू क्या है -3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9। अगर आप ऐड करोगे तो 25 प्लस 25 यानी कितना आ गया रूट 50। रूट 50 को आप लिख सकते हो 5√2। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया किसका, बी वेक्टर का। इसी तरीके से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1/रूट वेक्टर फॉर्मूला लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 1/√3, स्क्वायर लगाइए प्लस y की वैल्यू -के 1/√3 और z की वैल्यू प्लस के 1/√3 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 एल्सियम सेम, ये हो जाएगा आपका 3/3। कट करोगे तो आपका आ जाएगा 1√1। अब 1√1 का क्या होता है, √1 ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, डी वेक्टर बराबर ये दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डी का। तो डी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कंपेयर कर लेते हैं वेक्टर इक्वेशन से। तो x की वैल्यू कितनी है √2, स्क्वायर लगाइए
और y की वैल्यू कितनी है √3 स्क्वायर लगाइए और z की वैल्यू है -√5 इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5, ये आपका 5 और 3 8 और 2 10 √10, ये आपका आंसर। पहले बच्चों अगर आपको यूनिट वेक्टर भी निकालना है तो यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, ठीक है, एक छोटा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो भी आपने मैग्नीट्यूड निकाला है उस मैग्नीट्यूड से ए वेक्टर डिवाइड कर देंगे। मान लेता हूं मुझे इसी क्वेश्चन का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का। तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों ए वेक्टर अपॉन ए मोड वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर आपका पूरा यही है, तो क्वेश्चन दे रखा है i + 2j + 5k, ठीक है। और क्या करना होगा फिर, ए मोड से ए वेक्टर मोड से डिवाइड करना होगा। कितना निकलता है इसका ए वेक्टर मोड आपका √30, क्या है बच्चों √30, ठीक है। ये क्या निकल गया इसका, ये निकल गया आपका यूनिट वेक्टर। आप चाहे अलग अलग लिख सकते हो, i अपॉन √30 + 2j अपॉन √30 + 5k अपॉन √30, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल के देख सकते हैं किस तरह निकलेगा यूनिट वेक्टर। देखिए बी का भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किस तरह निकलेगा, यूनिट वेक्टर किसका, बी मोड का, सॉरी बी का क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन डी वेक्टर मोड। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5i कैप -4j कैप, 5i कैप -4j कैप -3k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर मोड कितना है हमारा, यह 5√2। आप अलग अलग लिख लीजिए, 5i कैप अपॉन 5√2 -4j कैप अपॉन 3k, सॉरी ऊपर ही आएगा जे, और ये हो जाएगा आपका -3k अपॉन 5√2 और ये हो जाएगा आपका 5√2। 5 से 5 कट जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो i अपॉन √2, i के अपॉन √2 और माइनस के कुछ कट रहा है नहीं, चाहो तो इसे काट